नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने पेश होकर सरेंडर करेंगे। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में उनकी जमानत और अपील बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना रेफरेंस की समाअत करेंगे। पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां यौम तासीस। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल और पायदार दुनिया के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने की मुनफरिद तारीख रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा है। और इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना वार जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में मज़ीद 266 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल गज़ा और मिस्र की रिफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गया। रिफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को भी निशाना बना डाला। गज़ा के मज़ीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी दे दी। इसराइली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी बच्चों को शदीद खौफज़दा कर दिया। बच्चों ने बाजुओं पर अपनी शिनाख्त और पहचान के लिए नाम लिखवाने शुरू कर दिए। चूल्हे जले ना जले, दिलों में आग जरूर लगेगी। गैस सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला। गैस टैरिफ में 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। आम शहरियों के मुकदमात फौजी नहीं सिविलियन अदालतों में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 9 और 10 मई के केसेस वापस सिविलियन अदालतों को भेजने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ चलाया गया ट्रायल का रद्दम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल हसन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादम है। 5 रुकनी बेंच में शामिल 4 जजेस का फैसला। जस्टिस याही आफरीदी ने अपनी राय महफूज रखी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर भी चार्जशीट। दोनों मुल्जिमान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। खुसूसी अदालत ने 27 अक्टूबर को गवाहों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बदनीयती से साइफर अपने पास रखा। सीक्रेट दस्तावेज को जलसे में गलत तरीक़ेकार से इस्तेमाल किया। मुल्जिम खुफिया दस्तावेजात की मालूमात पर राब्ते में थे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम कर दी गई। नब्बे दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सदर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें। एक सवाल ये है कि इलेक्शन का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल, क्या इस वक्त 90 रोज में इलेक्शन हो सकते हैं। आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी आईनी ज़रूरत है तो इंतखाबात का इल्तवास समझ में आता है। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हमें इलेक्शन का हक देता है, वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आइन है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, कि इसके बजाय कि कोई और अदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फौरी इंतखाबात के मुतालबे के सिवा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, हमें गैर जमहूरी कुव्वतों को बताना था कि जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। बहुत कुछ सीख लिया, मायूस नहीं। मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं। क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द
डेट अनाउंस हो जाएगा, मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया, वो पैदाइशी पाकिस्तानी शहरी हैं तो बायोमेट्रिक उनका हक है। एयरपोर्ट पर किसी की बायोमेट्रिक कराने से लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मुतासिर हुई? वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा, फिर हम वोट डालने जाएंगे। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। पार्लियामान को आग लगाकर जमहूरियत का चैंपियन नहीं बना जा सकता। मियां नवाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल बहाल। लाहौर से मरी चले गए। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अवाम की मोहब्बत कीमती असासा था, है और रहेगा। तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। तलबा अपनी जहनी सलाहियतों के ज़रिए मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करें। मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपनी फ़िक्री वसाइल को बरोकार लाएँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में खिताब। आर्मी चीफ ने पोजीशन होल्डर तलबा में मेडल तकसीम किए। नीलगो आसमां, खुली फ़ज़ा, साफ सुथरी हवा। वज़ीर पंजाब ने एक और माह संभाल लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। जाली पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया। तामीराती सामान को ढांपे बगैर गाड़ियां सड़क पर नहीं आएंगी। मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां सील। भट्टा मालिकान को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। मोहसिन नकवी के अफसरान को हिदायत। इंसदाद स्मोक के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। बेटे ने शादी की है, इस पर गवाह का पर्चा कर दिया। इन पे करा दिया? हाँ जी, इनके बेटे ने शादी की है ना। कौन सा थाना? लाहौर में। जी इधर आओ। ये इनका डिटेल लेके सीसीबी को चेक करो। माँ जी बेफिक्र। अम्मा जी वादा करता हूँ इंसाफ दिलाऊंगा। आपके केस का दोबारा जायजा लिया जाएगा। मोहसिन नकवी का कोट लखपत जेल में कैदी बुजुर्ग खातून को दिलासा। बसारत की कमी के शिकार कैदी के मुफ्त इलाज का ऐलान। वज़ीर आला अचानक जेल पहुंचे, अमले को कानो कान खबर ना हुई। कैदियों के मसाइल सुने। बैरक नंबर 9 में होने वाली महफिल मिलाद में शिरकत। कैदियों के साथ मिलकर दुआ की। मनावा में लाहौर का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा। मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। कैंसर अस्पताल के लिए मुजव्वज़ा अराज़ी और इमारत का जायजा लिया। मशीनरी और आलात की फराहमी के लिए तखमीने का भी कह दिया। वज़ीर आला कहते हैं कि पंजाब की 14 करोड़ आबादी के लिए एक भी सरकारी कैंसर अस्पताल नहीं। वज़ीर आला ने DHQ अस्पताल उकाड़ा का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी को देखकर अस्पताल इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला ने अस्पताल में मरीजों से मसाइल पूछे। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना वार जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में मजीद 266 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल गजा और मिस्र की रिफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गया। रिफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को भी निशाना बना डाला। गजा के मजीद हस्पतालों पर बमबारी की धमकी दे दी। इसराइली वहशियाना बमबारी ने फ़लस्तीनी बच्चों को शदीद खौफजदा कर दिया। बच्चों ने बाजुओं पर अपनी शिनाख्त और पहचान के लिए नाम लिखवाने शुरू कर दिए। अदाकारा महविश हयात ने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा दी। खामोशी इतनी ही ख़तरनाक है जितना जंग के लिए बोलना। माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं, उनके दर्द की कोई हद नहीं। गजा में खुराक है ना अद्वियात, बच्चे गैर महफूज हैं।